बनने के बाद अपने मुख्य काम को छोड़कर टाइम पास करना। थोड़ा सा टीम बन गया, अब उसको क्या लगता है, उसको लगता है अब टीम आ गई, अब टीम काम करेगी, अब मैं गुरुजी बन गया हूं। तो इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुरुजी और मां गुरुजियों के लिए। जितने भी लोग गुरुजी और मां गुरुजी, जैसे ही 4 फूल पड़े नहीं, आदमी को सबसे पहले आदमी अपनी पर्सनल लिस्ट पे पर्सनल एसोसिएटों को कॉल करना, प्लान देना, एफआईएम करना, ग्रुप मीटिंग करना, प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देता है। यही उसका सबसे बड़ा कारण होता है फेलियर का। मेरी बात को ध्यान से समझिए, आपकी टीम थोड़ी सी बनी, आप उसको 3 गुना करना है। क्यों करना है? क्योंकि 1 अप्रैल को आपने फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 जो भी करोड़ रुपए कमाने का डिसीजन लिया था, वो हर पल आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके लिए बराबर आपको टाइम देना है। 8 घंटे का टाइम। आपने 10 लाख रुपए मांगा तो 10 लाख रुपए 80-90 हजार रुपए पर महीने के एवरेज निकल के आ रही है भाई साहब। आज आप गोल्ड लेवल पे, पर लेवल पे 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं साल में, क्योंकि मैं आज 1 तारीख है, फाइनेंशियल ईयर की बात करूंगा, मैं फाइनेंस की बात करूंगा। आपने 10 लाख रुपए कमाना है, 80-90 हजार रुपए कमाना है, तो 80-90 हजार रुपए मार्केट में आपको 20 हजार रुपए कोई नहीं दे रहा, 30 हजार नहीं दे रहा, 50 हजार नहीं दे रहा, या लाख रुपए कोई नहीं दे रहा। लाख रुपए आप कमा रहे हैं, यहां से आप लोग 20 लाख कमाना चाहते हैं, 50 लाख कमाना चाहते हैं, तो वहां पर 8 घंटे का 10 घंटे का आपको जो टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसा मिल रहा है। यहां पर आप अपने मेन टाइम को खराब मत करिए और अपनी टीम को डेवलप करने में, बनाने में, उसको तैयार करने में, उसका माहौल बनाने में, अपना माहौल बनाने में और अपने लीडर्स को डेवलप करने के अंदर क्या क्या ध्यान दिया जा सकता है, आपको ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर काम करना। देखो आपका नेटवर्क कैसे नहीं बनेगा। फोकस, मागुरुजी नरसिंह साहब बोलते हैं, आदमी का रिजल्ट डाउन होने का मतलब है उसका 100% फोकस और एनर्जी में बदलाव आया है। यानी जहां पर उसका फोकस होना चाहिए वहां पर उसका फोकस नहीं है। एक बार नहीं, बहुत बार मागुरुजी श्री नरसिंह साहब ने इस बात पे बोला और हमने हर बार ध्यान दिया। जिनके साथ रहना चाहिए, किनके साथ नहीं, किनके साथ रहना चाहिए, किनके साथ नहीं रहना चाहिए, इसकी समझना होना, और दूसरा समझने का प्रयास भी नहीं करना। ओहो, मजे आ गए, बात आ रही है समझ में? यानी बहुत सारे लोगों को यह अक्ल ही नहीं है कि मुझे किसके साथ तो रहना है, किसके साथ नहीं रहना, और दूसरा इसको समझने का प्रयास भी नहीं करूंगा, जो मैं कर रहा हूं वो बढ़िया कर रहा हूं। इसका मतलब यह है नहीं मेरे दोस्त, आपको फाइनेंशियल ईयर में आगे जाना है। हजारों लोगों की जिंदगी, मिलियंस बिलियंस लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का यदि आपने डिसीजन लिया है तो हमको एसोसिएशन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको यह ध्यान देना है कि आपके इस मस्तिष्क में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ रही है, या कोई नेगेटिविटी तो नहीं डाल रहा है। यदि डाल रहा है तो इमीडिएट आपको अपनी एसोसिएशन को चेंज करने की जरूरत है 100%। नहीं तो बना बनाया सिस्टम, आपकी बनी बनाई टीम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अपने सिस्टम और अपलाइन की बुराई करना, जैसे ही थोड़े से चेक नहीं आए, किसी तक कोई भी कारणवश, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो इस सिस्टम से हजारों लाखों लोगों ने कामयाबी हासिल की है, उस सिस्टम की और उस अपलाइन की। आपको यदि अच्छा अपलाइन की बुराई भी कर लेंगे अपन, तो आपकी बुराई से क्या अपलाइन में सुधार आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन यदि अपने अंदर 1000 कमियां हैं, उनमें से एक कमी के ऊपर भी अपने काम कर लिया, तो अपनी एक कमी जो है वो अच्छाई में बदल जाएगी, नहीं बदल जाएगी? 100% बदल जाएगी। तो आपको ध्यान देना है, सिस्टम और अपलाइन की बुराई करने की बजाय अपने अंदर क्या डेवलप किया जा सकता है, इस बात पर यदि ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से ग्रोथ के चांस ज्यादा है। और सिस्टम में कितने भी आप कमियां निकाल लें, कितने भी आप खामियां निकाल लें, इसी सिस्टम से हजारों लाखों लोगों ने बोलना सीखा है, इसी सिस्टम से लगातार लोग कामयाबी हासिल कर रहे हैं, इसी सिस्टम से लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल रही हैं। तो भाई साहब, सिस्टम में उंगली मत करिए। अपलाइन में 1000 कमियां होंगी, मैं तो बोल रहा हूं। सवाल है आप अपनी कमियों को खत्म करना चाहते हैं या अपलाइन की कमियों को खत्म करना चाहते हैं? आप इस बिजनेस में प्रभु आए क्यों थे? बहुत सारे लोग दूसरों को सुधारने के लिए आते हैं, नहीं, अपने को खुद डेवलप करना है, अपने अकाउंट को डेवलप करना है, अपने बच्चों की जिंदगी बदलनी है और अपनी लाइफ को बदलना है। तो हमको अपनी तरफ अपने आप को सुधारने का ठेका लेना है, बाकी दुनिया को सुधारने का कोई ठेकेदार नहीं बनना है। सोशल मीडिया से अलग अलग ज्ञान लेना जिसकी जरूरत ही नहीं है। यूट्यूब पे जाएंगे, जैसे ही यहां पर गोल्ड लेवल क्रॉस होता है, उसके बाद आदमी के दिमाग में ना एक नया प्लास्टिक का कीड़ा जन्म लेता है। और वो कीड़ा क्या है कि यार कुछ और चाहिए, मेरे को कुछ अलग चाहिए, मैं वो जानना चाहता हूं जो अपलाइन के पास भी नहीं है। अब वो मुंह मारना शुरू करता है, कभी यूट्यूब पे, कभी अलग अलग किताबों में, है ना, बुक सेलर पे भी जाके, अमेजोन पे भी देखेगा तो वो किताब दिखा जो सलाह आज तक नेटवर्किंग इंडस्ट्री में किसी ने पढ़ी नहीं हो, वो पढ़ूंगा मैं। इस भाई साहब को क्या कहूं मैं, सुबह सुबह मंडे का दिन है, बाबा बोलेगा तू क्या बोल रहा है। मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि हे प्रभु, इस बिजनेस के अंदर आप आए हो, बहुत कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो चीजें हैं जो आगे बताऊंगा, उनको सीख के उन्हीं को डुप्लीकेशन पर डालना है, सिंपल। यूट्यूब पे जा रहे हैं, किसी एक फलाना सिंह को सुन रहे हैं, एक फिर यूट्यूब पे गए, उसके ऊपर उसको सुन रहे हैं, उसके डायलॉग, मतलब सुन रहे हैं किस लिए? अप्लाई करने के लिए नहीं। ज्ञान भी 2 तरह के हैं, एक तो होता है जिंदगी में खुद को अप्लाई करने के लिए, और एक होता है डायलॉग बाजी के लिए। तो ये जितने भी गोल्ड पर्ल के बाद लीडर्स में ये जो इधर से ले लूं, उधर से ले लूं, इधर से ले लूं, मैं इस बात पे बिलीव कर रहा हूं, सिस्टम इस बात पे बिलीव करता है, एक ही स्टोरी को लगातार आप सुनाइए, कंटिन्यू सुनाइए। जरूरी नहीं हर मीटिंग में आप हर स्टोरी नई नई ढूंढ के लेके आए, है ना। तो आप लगातार जो डुप्लीकेशबल है उन चीजों को आप ध्यान दें और अलग अलग विश्वास करिए। ये जो चैनल है मागुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का, इस चैनल के अलावा कहीं भी कोई भी एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है।
कुछ रिकमेंडेड किताबें होंगी जो आपका अपलाइन आपको देगा। कोर वर्कशॉप आपके अपलाइन के द्वारा किया जाता है। दिशा वर्कशॉप आपके अपलाइनों के द्वारा किया जाता है। एक दिशा 2 पार्ट होता है जो मागुरुजी श्री नरसिंह साहब, श्री मागुरुजी संजय जैन साहब के द्वारा फाइनेंशियल एकेडमी, जिस तरह से हमें किस दिशा में बढ़ना है वो लेवल के अकॉर्डिंग आपको सिस्टम सब चीज प्रोवाइड कराता है। कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते नहीं मार्केट में बहुत कंफ्यूजिंग है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, मार्केट में यदि भाई साहब नॉलेज नहीं टिक नहीं पाएंगे। अरे भाई साहब सारे टिके हुए हैं, कहीं कोई हवा में नहीं उड़ा के लेके जाने वाला। और जितना ज्यादा आप नॉलेज लेंगे, दूसरों को सुनेंगे, फिर क्या करेंगे, अपने अपलाइन में। एक पुरानी कहावत है, घर से बाहर आदमी निकल के और जब दुनिया के बच्चों को ढूंढना शुरू करता है, देखना शुरू करता है ना, तो उसको फिर अपने बच्चों से नफरत होने लग जाती है। तो मार्केट में मैं एग्जांपल तो कुछ और लेने वाला था, लेकिन मैं बच्चों पर ले आया, तो बात समझ गए होंगे, समझदार लोग काफी है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ अपनों पर ध्यान देना है, अपने एसोसिएशन पर ध्यान देना है, जिनके साथ जिंदगी चलने वाली है। जो लोग लगातार आपके साथ में, आप बिलीव करिए आपकी जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ बनने वाली है लगातार। लेकिन आप उनको अच्छे लोग होने चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। यदि वो आपका शोषण कर रहे हैं, यदि वो आपको लूट रहे हैं, तो इमीडिएट आपको एसोसिएशन बदलने की जरूरत है। और आपको इमीडिएट आपको उससे ऊपर वाले किसी ना किसी अपलाइन के साथ में अटैच होकर अपनी जिंदगी में आगे ध्यान देना है। उसके बाद जो था वो मैंने बताया, अगला सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर टाइम पास करना, लगातार घंटों सोशल मीडिया पर अलग अलग ज्ञान ले रहे हैं, अलग अलग ज्ञान ले रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो हम लोगों को फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर 5 की टीम नहीं बनी है, अभी भाई साहब ने चैनल बना रखा है ना। और वो इंतजार कर रहा है मेरी फोटो को कितने लोगों ने लाइक किया। पता चला 2 महीने में 5 लोगों ने लाइक किया है। अब उसका दिमाग खराब हो रहा है, बोला यार मेरी लाइक क्यों नहीं बढ़ रही, मैं मेरे कमेंट लाइक करिए, कमेंट करिए। अरे भाई साहब आप इस बिजनेस में आए क्यों हैं प्रभु? आज 1 तारीख है, दोबारा लिख लें, आप इस बिजनेस में आए क्यों हैं? आप इस बिजनेस में आए हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने अकाउंट को डेवलप करने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। आप बड़ा नेटवर्क बनाइए फील्ड में जाके मेहनत करके, और जब आप मरकरी क्राउन एम्बेसडर बने उसके बाद अकाउंट खोल लेना। एक ही दिन में आपके पास 10-20 हजार 30 हजार आदमी एक साथ आ जाएंगे। तो अभी आपको उन चीजों की जरूरत भी नहीं है, और मुझे लगता है वहां पर टाइम पास करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम है ही नहीं। एक आदमी को जिसको डायमंड जाना है और अपनी फाइनेंशियल ईयर में अपनी स्थिति को ठीक करना है, उसको 100% डायरी पेन लेके आज 1 तारीख को अपना दोबारा रीशेड्यूल करना चाहिए। और उसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर में अपने आप को ऐतिहासिक निर्णय लेके और हिस्ट्री क्रिएट करने वाले निर्णय लेने चाहिए। अपने इनकम और लेवल को बढ़ाने वालों के साथ ना रहना, ये बात और ध्यान देना है। अपने इनकम और लेवल को बढ़ाने वालों के साथ ना रहना, फिर कहां रह रहे हैं आप, ये ध्यान दें। अपनी अपनी मनमानी करते रहना, मतलब जो आपकी इनकम बढ़ा